नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त हम ठीक गांधीनगर अस्पताल में जो हो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम आज जम्मू के डॉक्टर्स की बात करें तो वो स्ट्राइक पर है। इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नरोत्तम सिंह जी। नरोत्तम जी, बताएं कि आज के दिन जो तमाम डॉक्टर स्ट्राइक पर है, इसका क्या मकसद है? जे डॉक्टर्स की नहीं, जे जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अदर एम्प्लॉइज हैं, जैसे पैरामेडिकल्स हैं, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, नर्सिस, इन सब के इश्यूज थे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ JNK का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी एक साल में 2 बार DPC, मतलब बायएनुअली DPC होगी। पर हम सब की जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, हमारी किसी भी कैटेगरी की पिछले लास्ट 4-5 साल से कोई भी DPC नहीं हुई। जब DPC नहीं होती है तो क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज जो हैं वो रिटायर होते जाते हैं। आज की स्टेटस ये है, जैसे हम गांधीनगर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं तो हमारे हॉस्पिटल में लगभग 100 वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में लोग रिटायर होते गए जाते गए। लोगों ने ना DPC किया। जब DPC नहीं होगा तो वो जो वैकेंसीज क्रिएट हुई उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है तो जब स्टाफ की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उसका अल्टीमेट क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसकी सैचुरेशन हो जाती है, वो ग्रो नहीं करता। जैसे एक बंदा जूनियर फार्मासिस्ट जहां पे एम्प्लॉय हुआ, वो जूनियर फार्मासिस्ट ही रिटायर हो जाता है। जबकि एक पुलिस में जो एक सिपाही भर्ती होता है वो 15-18 साल में ASI बन जाता है, उसकी 4-5 प्रमोशन हो जाती हैं। हमारे डिपार्टमेंट में क्या है, 20 साल 25 साल तक एक बंदा एक ही ग्रेड पे रहता है। जब उसकी प्रमोशन नहीं होती है तो 100 वैकेंसीज क्रिएट हो गई। जब 100 वैकेंसीज क्रिएट हो गई तो एक बंदे पर 2 या 3 पोस्ट की रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी। जब उस पे जब बंदे के पास एक बंदे पर 3-4 बंदों की रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। जहाँ वो क्या अंडर परफॉर्म करेगा। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे और ये मांग की थी कि हमारी जो जायज मांगे हैं पूरी होनी चाहिए। क्या लगता है कि सरकार की जानिब से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं डिली डेलिंग टैक्टिस है गवर्नमेंट की। हम पिछले 4-5 साल से इस DPC के मसले में जो भी गवर्नमेंट आती रही, पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके बाद गवर्नर साहब थे, फिर एक LG, फिर दूसरे LG साहब, हम सबसे मिलते रहे हैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू, डायरेक्टरेट के थ्रू। लेकिन पता नहीं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आके एट द टॉप लेवल, जैसे एज पर बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन आज तक ये था, ये बोलते थे कि हम आपके लिए सर्विस रूल जो अमेंड कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने बड़े साल लगा दिए। पर अभी जो आज की इंफॉर्मेशन है कि कहीं टॉप लेवल पे, मे बी एट द लेवल ऑफ चीफ सेक्रेटरी, हाउ कैन वी नो, वहाँ पे जाके अभी भी फाइल रुकी है। तो अगर वो हम लोग जैसे हैं, वी हैव टू परफॉर्म एट द सेम मोमेंट। हमारे पास कोई भी है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, हम कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में 2 मिनट भी वेट नहीं करते। हम 2 मिनट वेट करते हैं तो 2 लाइफ चली जाती हैं। तो जब हम लोग ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं तो हमारी फाइल 4-4 साल तक क्लियर नहीं होती है, तो इसका जो है हमें जो मैसेज वो गलत जाता है। रादर जो अच्छे वर्कर्स हैं, जैसे हमने कोरोना काल में काम किया, जम्मू का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसने बेस्ट परफॉर्म किया पूरे कंट्री में। हमारा हॉस्पिटल गांधीनगर का जो आज स्टेट में बेस्ट रहा, तो हम बेस्ट इसलिए रहे क्योंकि हम लोगों ने परफॉर्म किया है। तो हमें गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिसिएशन में हमें जरूर गवर्नमेंट ने कहा आप कोरोना वॉरियर्स हो, सर्टिफिकेट दिए, बोला कुछ इंसेंटिव देंगे, वो भूल गए, अपना ऑर्डर देके भूल गए। बट हम कहते हैं जो हमारी जेन्युइन डिपार्टमेंट है, जो हर एक एम्प्लॉय की एस्पिरेशन होती है कि जैसे वो काम कर रहा है तो उसकी टाइमली प्रमोशन होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट की अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि बायएनुअली DPC होगी, एक साल में 2 बार होगी, तो 4 साल नहीं करेंगे जी, तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो डिस्करेज होगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय ने काम करना है, जैसे मैंने बोला 100 पोस्ट वैकेंट है, तो एम्प्लॉय तो 100 एम्प्लॉय कम हो गया 300 में से। तो जब एक बंदे को उसका एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक बंदे पे 2 या 3 या 4 रिस्पांसिबिलिटी आ जाएंगी, फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट तो है जो सबकी जान बचाता है। जैसे हम बात गांधीनगर की करते हैं, जब मेन डिमांड हमारी है DPC ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ हेल्थ। दूसरा ये है कि जो लोग हमारे रिटायर हो जाते हैं, अभी क्या हो रहा है, DPC नहीं हो रही, लोग हमारे मर गए, कोरोना में मर गए, उनकी प्रमोशन नहीं हुई। कुछ लोग जूनियर अपॉइंट हुए, जूनियर रिटायर हो गए, जूनियर नर्स एम्प्लॉय हुई, अपॉइंट हुई, जूनियर रिटायर हो गई। तो उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो डिस्करेज होता है, डिपार्टमेंट में सैचुरेशन होती है, नए लोगों को नौकरी लगती। और ये आज DPC करते हैं तो 1000 से 2000 तो एक कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, 2000 तक फार्मासिस्ट लगेंगे, 2000 नर्स लग जाएगी। तो नए लोग नहीं लग रहे हैं, जो लगे हैं उनकी सैचुरेशन है।
बिल्कुल, यहाँ पर और भी सर क्या कहेंगे इस तरह से? इनका ये कहना है, सर ने भी बताया कि फाइलें हमारी बनकर आगे चले गई हैं, लेकिन क्या लगता है कि फाइलें जो हों अब तक सरकारी दफ्तरों की धूल ही चाट रही हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो इस गवर्नमेंट एलजी को प्रशासन का ये एक था कि वर्क कल्चर, जो लोगों में हमने सुना है कि वर्क कल्चर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें कोई वर्क कल्चर दिखाई नहीं दिया। वर्क कल्चर जो है छोटे मुलाजमों के लिए है, बड़े जो लोग हैं उनके लिए वर्क कल्चर कोई नहीं है। एक फाइल जो है वो चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे 3 महीने से है, उसके एक साइन होने हैं रूल पे और डीपीसी हो जानी है। और हमारी एक जेन्युइन डिमांड है, डीपीसी जो है हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे एक हमारा गांधीनगर अस्पताल है, गांधीनगर अस्पताल में सीनियर लेवल की सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और स्टाफ कम हो गया। जो सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपर जो है वो पब्लिक के नहीं पहुंच पाती हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि डीपीसी जो बर्निंग डिमांड है जल्दी से जल्दी हो। आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब को। हमने कोशिश की एलजी साहब को मिलने की, मुलाजमन सब इकट्ठे होकर, लेकिन वो हमारा कोई वहाँ पे नहीं सुनी गई, हमें नहीं मिला गया। और हमारी पिछली अगस्त में जो है वो एसीएस साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने एश्योर किया था कि 15 दिनों में हम डीपीसी करेंगे। आज 8 महीने हो गए, डीपीसी नहीं हुई। अगर आज के प्रोटेस्ट के बाद भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा, अगला जो प्रोटेस्ट होगा बहुत भयानक प्रोटेस्ट करेंगे हम। उससे जितनी भी सर्विसेज जो है हमारी मेडिकल हेल्थ की वो पैरालाइज होंगे, उसकी सारी जिम्मेवारी जो है गवर्नमेंट की होगी। बिल्कुल सर, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग स्ट्राइक पर हैं, जिससे जो है वो लोगों पर भी काफी असर पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहिए? आज की जो स्ट्राइक तो 3 घंटे की थी, 10 से लेके 1 बजे तक। तो आज तो ये हमने अभी तक तो अभी इमरजेंसी जो सर्विस आज हमने बहाल रखी है। तो अगर फिर भी ये गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं देगी तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर बहुत बड़ा कोई प्रदर्शन या धरना हुआ, उसमें हमें सब कुछ पैरालाइज करना पड़ा, टकराव की स्थिति बनी, तो इसके लिए ये प्रशासन जिम्मेवार होगा, हम मुलाजिम जिम्मेवार नहीं होंगे। चलिए, शुक्रिया। तो ये तमाम इस वक्त जो है वो लोग हमारे साथ हैं, जिनका ये कहना है कि हमारे हक में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अब कदम उठाने की ज़रूरत है और डीपीसी जो है वो होनी चाहिए, ताकि इनको जो है वो ड्यूटी के मुताबिक हक हकूक जो है वो मिल सके। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।